किसी भी रिश्ते में नोक-झोंक एक सामान्य बात है। जो भी रिश्ते हमारे पास होते हैं, उनसे हम समय-समय पर खट्टी-मीठी नोक-झोंक करते ही रहते हैं और इस तरह की नोक-झोंक ही किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। अब व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो वो रिश्तों में बंधा रहता है और यही रिश्ते आपको कभी-कभार चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। रिश्तेदार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। न चाहते हुए भी हमें रिश्तों में बंधना ही पड़ता है और रिश्तेदारों को संभालना ही पड़ता है। हमारे जीवन में कुछ अच्छे रिश्तेदार होते हैं और कुछ बुरे। रिश्ते कैसे होंगे, इन पे किसी भी व्यक्ति का कोई जोर नहीं है और न ही आप कई बार रिश्ते चुन सकते हैं। कुछ रिश्ते भाग्यपूर्वक आपके पास आपके हिस्से में आ जाते हैं, पर उनका मकसद कुछ और ही होता है। आपके खुशहाल और हंसते भरे जीवन को देखकर कुछ रिश्तेदारों को बड़ी तकलीफ महसूस होती है। इसीलिए उनका निरंतर प्रयास होता है कि कैसे वो आपका दिन बर्बाद करें और आपके जीवन में खलल डालें। कुछ रिश्तेदार हमें सिर्फ ताने कसने के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। उन्हें आपके जीवन जीने के हर अंदाज से परेशानी होती है। यदि आपने कोई नई चीज़ खरीदी या अपने भविष्य में आपने अपने लिए कुछ तय किया है या अपने कार्य क्षेत्र में आपने कुछ प्रगति की है, जो भी चीज़ हो वो आपको खुश नहीं देखना चाहते और उनके जीवन में यदि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो आपके जीवन के लिए भी यही कामना करते हैं और आपको ताने कसते रहते हैं। ताने कसने वाले रिश्तेदारों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किस तरह से आपका दिन बिगाड़ सके और आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी डाल सके। वो आपको खुश नहीं देख सकते और आपकी हर हंसते हुए पल के साथ तस्वीर उनको जला भुना के राख कर देती। रिश्तेदारी का महत्व सबके जीवन में बहुत है, पर यदि रिश्तेदार सही नहीं हो तो इससे बेहतर है कि आप अपना जीवन अकेले जिए। किस तरह से रिश्तेदार हमारे जीवन में एक अहम स्थान बनाते हैं, यह हम सभी को पता है। परंतु जब हम अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तब हमारी ये अपेक्षा होती है कि हमारे रिश्तेदार हमसे सहानुभूति रखें। रिश्तेदारी का मतलब होता है परमार्शक होना और आपका मार्गदर्शक बनना। यदि आपका कठिन समय आए तो खड़े रहना। पर कुछ रिश्तेदारों को यह बात रास नहीं आती। उनके जीवन का एक ही मूल्य होता है कि कैसे आपको नीचे दिखाया जाए। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे समाज में लोग कोई ना कोई ताना कसने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में कर रहा है वह सही नहीं है और अपनी राय देने के लिए कूद पड़ते हैं। इन रिश्तेदारों में भाव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये आपको टिप्पणी देने में हमेशा आगे रहते हैं। यदि आपने कोई नया व्यापार शुरू किया है और वह व्यापार अच्छा चल रहा है, तो आपको उसमें भी ताने कसेंगे। यदि आप इनसे कुछ समय तक मिले नहीं हैं, तो आपको उसमें भी ताने आएंगे। कोई मौका ऐसा नहीं जाएगा जब यह आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। हंसी हंसी में इनके शब्द इतने कटु होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से यह आपको डंक मारकर चले गए। ताने कसना किसी के भी जीवन में एक मीठा जहर घोलने के समान है। किसी व्यक्ति को पता भी नहीं पड़ता और लोग उसे बड़े बड़े ताने कसकर चले जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि दूसरे इंसान को हंसी खुशी बातों में लपेटकर यदि अपने मन की भड़ास से कुछ सुनाना है, तो वह तानों का सहारा लेता है और यह अच्छी बात नहीं है। कुछ व्यक्ति बहुत भोले होते हैं और उन्हें पता नहीं होता
कि तानों का जवाब आखिर कैसे दिया जाए, और लोगों के जाल में फंस जाते हैं और चतुर लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व हमें सिखाते हैं कि हमें नेकी में विशेषज्ञ बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जब आप ताने कसते हैं तो आप ब्रह्मांड में कोई न कोई नकारात्मक चीज फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यह अच्छी बात नहीं है। यदि आप नकारात्मक भाव ब्रह्मांड में फैलाएंगे तो वही भाव एक दिन आपके पास लौटकर जरूर आएगा। अब जिन लोगों का भाव सिर्फ ताने कसना है, आप उन्हें सुधार नहीं सकते। उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो ऐसे ही बने रहें। ऐसे में आप संवेदनशील होकर उन्हें जवाब दीजिए। जब आप हंसी खुशी रहकर उन्हें जवाब देंगे तो उनका मकसद ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी ताने कसने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे आदमी को जलाया जाए और उसके अच्छी भली खुशी को कहीं दूर दफना दिया जाए। पर जो लोग तानों से प्रभावित नहीं होते और इन्हें इग्नोर करके हंसी खुशी रहते हैं, तो सामने वाले का मकसद नष्ट हो जाता है। और जब उन्हें पता चलता है कि इस पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उनके ताने भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसलिए आपका धैर्यवान रहना बहुत आवश्यक है। रिश्तेदारों को आप सुधार नहीं सकते और उनके ताने कसने के अंदाज को भी आप रोक नहीं सकते। आपको ज़रूरत है कि आप समझदारी से जवाब दें, अन्यथा रिश्ते बिगड़ जाएं, और बिगड़े हुए रिश्तों को संभालना बिल्कुल मुश्किल है। समझदारी आपको ही रखनी होगी, क्योंकि ताने कसने वाला व्यक्ति इतना समझदार नहीं है कि यह समझ सके कि सामने वाले को कैसा लगेगा। आप अपना जीवन निरंतर जीते रहिए और इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब आपकी खामोशी लंबे समय तक बनी रहेगी तो उनके ताने आना भी बंद हो जाएंगे।